एयरपोर्ट पे लोग उतरते हैं और कहते हैं कि बिहार पुलिस चींटी भी नहीं मारता है, और वो आदमी 2 घंटा के अंदर गिरफ्तार होता है, कहता है हम तो बीमार हो गए। अब हाथी भी बीमार होकर पुलिस के डर से हॉस्पिटल में जाना पसंद करता है। आप समझ लीजिए बिहार कैसे बदल चुका है। राबड़ी देवी जी ने ऑफिशियल बयान दिया कि उस कांड में मंत्री का बेटा, मैंने कहा आप नाम बताइए और प्रूफ दीजिए, 24 घंटे के अंदर बेऊर के जेल में बंद करूंगा। लगभग 7,000 लोगों की गिरफ्तारी करने का काम बिहार की सरकार ने किया। कोई अपराधी बचकर नहीं निकल सकता। आज बिहार पुलिस पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर बिहार में सुशासन स्थापित करे, यह नीतीश कुमार जी ने व्यवस्था की। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृह विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार यानी 20 फरवरी 2026 को सदन में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वालों को जवाब दिया है। बताया कि कैसे बिहार की पुलिस अपना काम कर रही है, कैसे बिहार में सुशासन का राज है। अभी कुछ दिनों पहले ही सांसद पप्पू यादव को पटना में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सम्राट चौधरी ने पप्पू यादव का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा है, हाथी तक कह डाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार की राजनीति में शुक्रवार को एक नाटकीय मोड़ देखने को मिला, जब बिहार विधानसभा में जानवरों से जुड़े तीखे जुबानी जंग का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया। गृह विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव पर तीखा हमला कर डाला, जिसके परिणाम स्वरूप पप्पू यादव ने भी उतनी ही तीखी प्रतिक्रिया दे डाली है। बहस का जवाब देते हुए सम्राट चौधरी ने पप्पू यादव की तुलना हाथी से करके उनका मजाक उड़ाया है। उन्होंने पूर्व के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि कुछ लोग हवाई अड्डे पर यह दावा करते हुए पहुंचते हैं कि बिहार पुलिस एक चींटी को भी नहीं मार सकती है, लेकिन उन्हें 2 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर वे तुरंत बीमार पड़ जाते हैं। सम्राट चौधरी ने चुटकी लेते हुए कहा कि एयरपोर्ट पर लोग उतरते हैं और कहते हैं कि बिहार पुलिस चींटी भी नहीं मार सकती है, और वो आदमी 2 घंटा के अंदर गिरफ्तार हो जाता है और कहता है कि बीमार हो गए हैं। अब हाथी भी बीमार होकर पुलिस के डर से अस्पताल में जाना ज्यादा पसंद करता है। यह स्थिति है बिहार की। आप समझ लीजिए बिहार कैसे बदल चुका है, जिससे सदन में हंसी और विरोध दोनों देखने को मिले हैं। सोशल मीडिया पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए पप्पू यादव ने एक आक्रामक पोस्ट के साथ पलटवार भी कर डाला है। सम्राट चौधरी का नाम लिए बिना उन्होंने लिखा कि वो कभी नाबालिग था और अब बंदर बन गया है। इस बंदर ने बिहार को अपने हाथों में ले रखा है। उसने आत्मसम्मान की पगड़ी उतार कर उसे कमीशन बटोरने के लिए पगड़ी को गमछा बना लिया है, जिससे राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। तो सबसे पहले आप सम्राट चौधरी का वो भाषण सुन लीजिए, जिसमें कि उन्होंने पप्पू यादव का नाम लिए बिना ही उन्हें हाथी तक कह डाला है। आज के तारीख में आप समझिए कि हत्या के मामले में, डकैती के मामले में लगभग 7,000 लोगों की गिरफ्तारी करने का काम बिहार की सरकार ने किया। लगभग 2,500 से अधिक लोगों को लूट कांड में गिरफ्तार करने का काम किया। पुलिस पर जो हमला किया, 2700 लोगों को गिरफ्तार भी किया और उसको जवाब भी देने का काम बिहार की पुलिस ने किया। किसी को छोड़ा नहीं है। कोई अपराधी बचकर नहीं निकल सकता। आज बिहार में नीतीश कुमार जी के शासन क्यों अच्छे लग रहे हैं? लालू प्रसाद जी का भी शासन लोगों ने देखा है, इसमें कहां दो मत। बिहार में सुशासन नहीं था, हम लोग साथ में भी काम किए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी साथ में काम किए, इसलिए ये अलग हुए। 1994 में इसलिए ये अलग हुए कि सत्ता के द्वारा सुशासन स्थापित नहीं हो पा रहा था, इसलिए अलग हुए। तो इसलिए सब अलग इसलिए होते हैं कि जब सत्ता के केंद्र में बैठा व्यक्ति पूर्ण रूप से सुशासन नहीं स्थापित करता है तो लोगों को अलग भी होना पड़ता है। ये साथी लोग, कई लोग कह रहे थे कि गिरफ्तारी नहीं होती है। पूरे 2025 में 3,86,380 लोगों की गिरफ्तारी हुआ है अध्यक्ष जी। पूरे प्रदेश में लगातार कानून का काम चल रहा है। आज मैं गृह मंत्री हूं, नीतीश कुमार जी ने ऐसा पूरा इकोसिस्टम बनाया कि यहां किसी का हस्तक्षेप नहीं है। मैं भी गृह मंत्री हूं, हमारे डीजीपी यहां बैठे हैं, होम सेक्रेटरी बैठे,
कोई हम लोगों का हस्तक्षेप नहीं, कहीं हमको किसी थाना में जाते हुए नहीं देखा होगा आपने, मैं जाना भी नहीं चाहता। पुलिस पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर बिहार में सुशासन स्थापित करे, यह नीतीश कुमार जी ने व्यवस्था की। और आज देखिए लगातार कार्रवाई हो रही। लोग तो कहते हैं, एयरपोर्ट पे लोग उतरते हैं और कहते हैं कि बिहार पुलिस चींटी भी नहीं मार पाई, और वो आदमी 2 घंटा के अंदर गिरफ्तार होता है, कहता है हम तो बीमार हो गए। अब हाथी भी बीमार होकर पुलिस के डर से हॉस्पिटल में जाना पसंद करता है। यह स्थिति है बिहार का। आप समझ लीजिए बिहार कैसे बदल चुका है। बता दें कि पप्पू यादव ने हाल ही में एक नीट उम्मीदवार की संदिग्ध मौत के मामले में मुखर होकर अपनी बात रखी और इस मुद्दे को पटना से दिल्ली तक उठाया है। उन्हें 6 जनवरी की देर रात पटना में गिरफ्तार किया गया था और जमानत मिलने से पहले उन्होंने लगभग 1 सप्ताह तक बेऊर जेल में बिताया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि गिरफ्तारी का उद्देश्य उनकी आवाज को दबाना था। इससे पहले विधानसभा में गृह मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय जनता दल पर व्यापक हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि आरजेडी अपराध के बारे में रोजाना ट्वीट तो करती है, लेकिन गृह विभाग के बजट में कटौती का प्रस्ताव तक नहीं रखती है। उनकी टिप्पणियों के बाद विपक्षी सदस्य बैठक से बाहर चले गए। कानून व्यवस्था के आंकड़ों पर प्रकाश डालते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि आपातकालीन सेवा 112 ने लाखों लोगों को तत्काल सहायता प्रदान की है। उन्होंने दावा किया है कि घरेलू हिंसा के लगभग 45 लाख मामलों में कार्रवाई की गई है। अपराध के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि हत्या और डकैती के मामलों में लगभग 7,000 गिरफ्तारियां की गई, लूटपाट के मामलों में 2500 गिरफ्तारियां की गई और पुलिस कर्मियों पर हमलों के लिए 2700 गिरफ्तारियां की गई हैं। सम्राट चौधरी ने जोर देकर कहा कि 2025 में अब तक 38 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बिहार में कोई भी अपराधी बच नहीं सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव पर निशाना साधते हुए सम्राट ने कहा कि उनके शासनकाल में सुशासन नहीं था। यही कारण है कि नीतीश कुमार ने 1994 में उनसे अलग रास्ता अपना लिया था। उन्होंने दोहराया कि भले ही जिम्मेदारियों में बदलाव आया हो, लेकिन अंतिम अधिकार अभी भी मुख्यमंत्री के पास ही है। विपक्ष के नेताओं पर भी हमला बोलते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि ये लोग सिर्फ गलत बयानबाजी करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो कोर्ट कर रहा हूं राबड़ी देवी को कि उन्होंने कहा था कि नीट छात्रा कांड में मंत्री का बेटा या मंत्री शामिल है। मैंने कहा कि आप नाम बताइए और सबूत दीजिए, 24 घंटे के अंदर बेऊर जेल में बंद करूंगा। आप कैसे सवाल उठा सकते हैं? आप सदन के सदस्य हैं तो जवाब तो देना होगा। तो राबड़ी देवी द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए सम्राट ने यह तक कह दिया कि यदि किसी के पास इस बात का सबूत है कि किसी नेता का बेटा अपराध में शामिल है तो उन्हें उसका नाम बताना चाहिए और 24 घंटे के भीतर कार्रवाई की जाएगी। ये सिर्फ गलत बयानी करते हैं। मैं तो कोट कर रहा हूं कि राबड़ी देवी जी ने कहा ऑफिशियल बयान में, कहा कि बहुत आप लोग शुभचिंतक बनना चाहते हैं। आदरणीय विजय सिन्हा जी हमसे पूछकर गए और उन्होंने कहा कि मैं जाना चाहता हूं, एकदम जाना चाहिए। पॉलिटिकल कार्यकर्ता स्वाभाविक है, कोई घटना होगा तो जाएंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, राबड़ी देवी जी ने ऑफिशियल बयान दिया कि उस कांड में मंत्री का बेटा, मैंने कहा आप नाम बताइए और प्रूफ दीजिए, 24 घंटे के अंदर बेऊर के जेल में बंद करूंगा। ये कहां से, कौन सा सुशासन? कैसे प्रश्न उठा सकते हैं? आपको जवाब देना पड़ेगा। आप यदि सदन के सदस्य हैं तो आपको जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए। पुलिस तो कार्रवाई के लिए खड़ी है, पुलिस किसी को छोड़ती नहीं है और ना छोड़ने देना है। यही सुशासन है। बिहार के लोगों ने बहुत कष्ट झेला है, बिहार की बदहाली को लोगों ने देखा। आज ये मौका मिला है। इस बार तो नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट संदेश दिया है। 7 निश्चय पार्ट 3 में हम लोगों को विशेष तौर पर आदेश किया है कि ऐसी व्यवस्था खड़ा कीजिए कि बिहार में जो इंडस्ट्री नहीं लग पाई है, मैं रोड बनाते रह गया, बिजली पहुंचाते रह गया, गांव में बेसिक नीड पहुंचाते रह गया, गांव में पंचायतों में स्कूल खोलते रह गया। अगला 5 साल डेडिकेटेड तौर पर इंडस्ट्री खड़ा करने के लिए व्यवस्था की और सुशासन स्थापित की। सुशासन का जैसे ही राज होगा, पूर्ण रूप से व्यवस्था खड़ी हो जाएगी। सम्राट चौधरी ने कहा है कि पुलिस तो कार्रवाई के लिए खड़ी है, पुलिस किसी को छोड़ती नहीं है, ना छोड़ना है, यही सुशासन है। बिहार के लोगों ने बहुत
कष्ट झेला है, बिहार की बदहाली को देखा है। सम्राट ने कहा कि आरजेडी के शासनकाल में जेल में हुकूमत चलती थी, लेकिन नीतीश कुमार ने इस व्यवस्था को बदला है। अब सभी जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ऑनलाइन निगरानी की जा रही है। अपराधियों से कौन कौन मिल रहा है, इस पर पूरी नजर रखी जा रही है। पप्पू यादव और सम्राट चौधरी के बीच विधानसभा में शुरू हुई बयानबाजी सोशल मीडिया पर भी अब छा चुकी है। हाथी और बंदर जैसे शब्दों के इस्तेमाल से यह सियासी भिड़ंत जनता के बीच और भी चर्चा का विषय बन गई है, जिससे बिहार की राजनीति में गर्माहट बनी हुई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।